दोस्तों, जब भी आप कोई डिवाइस यूज करते हो तो उसका कोई भी काम एग्जीक्यूट करने के लिए उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर। ठीक है। प्रोसेसर से ही डिसाइड होता है आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट की जो स्पीड है या फिर उसकी पावर है वो कैसी होगी। आप जो भी टास्क उसको करने के लिए दे रहे हैं वो कितना एफिशिएंटली उसको कर पाएगा, ये फुल्ली डिपेंड होता है उसके प्रोसेसर पे। ओके। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप जैसे लोग सब बढ़िया होंगे यार। तो मैं आज की नई वीडियो लेके गया सर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोसेसर्स क्या होते हैं, प्रोसेसर से हमारी जो स्मार्ट डिवाइसेस है वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, साथ ही साथ प्रोसेसर का फुल मैकेनिज्म आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं और किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, जिससे हम जो है अपने डिवाइसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जब भी हम किसी प्रोसेसर को बनाना चाहते हैं तो हम मोस्टली यूज करते हैं एक सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन वेफर एक पतली सी प्लेट होती है जो सिलिकॉन की बनी होती है। उसके ऊपर ही हम प्रोसेसर का जो मैकेनिज्म है वो बिल्ड करते हैं। अब सिलिकॉन वेफर ही क्यों? देखो, सिलिकॉन जो होता है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और सेकंड ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पाता है। इसलिए हम इसकी जो वेफर है, इसकी जो एक पतली सी शीट है, वो हम सिलिकॉन पे बनाते हैं। अब सिलिकॉन पे बनाने के बाद में उसके ऊपर हम डिज़ाइन करते हैं आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी घर बनाते हो तो घर बनाने के पहले आपका जो लैंड होता है उसके ऊपर आप जो है आप आर्किटेक्ट के पास जाके उससे एक मैप बना लेते हो कि किचन कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा। और आप वो आर्किटेक्चर से इसलिए बनाते हो ताकि आप उस जगह का जो है अच्छे से और पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाए, कोई भी जो जगह है वो वेस्ट ना हो। सेम प्रोसेसर के साथ भी वैसा ही है। जब भी हम उसका कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो जो प्रोसेसर की जो जो स्पेस है और उसकी जो पावर है, उसको जो स्पेस है उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करके अच्छी पावर निकाल पाए, वो अच्छा परफॉर्मेंस निकाल पाए। तो प्रोसेसर का डिज़ाइन जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? मतलब उसका एग्जैक्टली पर्पस होता है कि डाटा कैसे प्रोसेस होगा, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करेंगे, साथ साथ हार्डवेयर कैसे काम करेगा, ये उस आर्किटेक्चर पे अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। अब आर्किटेक्चर का अगर आपको एग्जांपल जानना है तो जैसे इंटेल है, उसका कॉफी लेक नाम से एक आर्किटेक्चर आता है, आपको पता होगा। उसके बाद में एएमडी भी अपना एक आर्किटेक्चर बनाता है जिसका नाम है जेन। उसके बाद में आर्म है, उसका एक आर्किटेक्चर है अपना कॉर्टेक्स। तो एनवीडिया का भी अपना एक आर्किटेक्चर है। तो ऐसे अलग अलग कंपनियों के अपने एक अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं। इसके बाद में प्रोसेसर का जो एक सेकंड फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं कोर्स। आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोसेसर खरीदते हो वो ड्यूअल कोर है, सिंगल कोर है, ऑक्टा कोर है। ठीक है। तो ये कोर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं, तभी हम प्रोसेसर का मैकेनिज्म अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो कोर बेसिकली सिलिकॉन चिप के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है। ठीक है। अब ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, पहले ट्रांजिस्टर्स के बारे में जानते हैं, फिर कोर पे वापस आ जाएंगे। ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होता है सिंपली आप एक ऑन ऑफ स्विच मान लो। आप जब भी लाइट को ऑन करने के लिए बटन दबाते हो तो लाइट ऑन हो जाता है, बटन बंद करते हो तो लाइट ऑफ हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब भी आप बटन को क्लिक करते हो तो जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उससे लाइट जलता है। सेम सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी। ट्रांजिस्टर भी सेम काम करता है एक प्रोसेसर के अंदर। बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। हर ट्रांजिस्टर अपने आप में करंट को अपने थ्रू पास होने देता है या फिर नहीं होने देता। ठीक है। उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इस सर्किट को आप कंट्रोल कर सकते हो, करंट को आप ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो हर उस एक सिंगल ट्रांजिस्टर में। ऐसा मान लो कि सिलिकॉन चिप के ऊपर हमने बहुत सारी बटन्स लगा दी है ऑन ऑफ की। ठीक है। तो देखो, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा, कंप्यूटर का एक बेसिक है कि जब भी कोई कंप्यूटर को कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है तो उसको हमारी तरह इंग्लिश, मराठी, हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है। उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या फिर बाइनरी लॉजिक।
ठीक है। जो बाइनरी लॉजिक है वो 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन होता है, आठ आठ 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन होता है, उससे ही एक सिंगल कमांड जो है वो फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, ए अगर हमें लिखना है, हमने तो टाइप कर दिया ए कंप्यूटर पे, लेकिन वो कंप्यूटर को समझ में आता है बाइनरी कोड में। जो ए का जो आप बाइनरी कोड देख रहे हो ना, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन जो देख रहे हो, यही वो जो कंप्यूटर है वो समझता है। आपके जो कंप्यूटर की या फिर आपकी मोबाइल की हर छोटी से छोटी चीज इस बाइनरी कोड से होते हुए ही जाती है। मतलब आप कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करते हो तो उसको जो अपना प्रोसेसर है वो बाइनरी लैंग्वेज में समझाता है कि भाई इसने ए टाइप किया है, ये वाला बाइनरी कोड यूज कर और उसको डिस्प्ले पे ए दिखा दे, ठीक है। तो इसी सब चीजों को हम बाइनरी लॉजिक बोलते हैं। तो ये जो है ना ऑन और ऑफ जो होता है ट्रांजिस्टर, अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन है तो इसका मतलब है वो 1 शो कर रहा है, ऑफ है इसका मतलब वो 0 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम स्विच को ऑन ऑफ करके, इसी से हमारे जो टास्क है वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर का यही काम है। देखो अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर्स के बारे में। तो जब ट्रांजिस्टर्स की बात आती है तो एक सिंपल रूल है, जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर आपके उस सिलिकॉन वेफर के ऊपर होंगे, आपका प्रोसेसर उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, साथ ही साथ उतना ही एनर्जी एफिशिएंट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जितने ज्यादा हम उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगा पाएंगे, उतने ही ज्यादा टास्क हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और ट्रांजिस्टर जितने ज्यादा लगाएंगे उसका साइज उतना छोटा होते जाएगा, और जितना छोटा उसका साइज होते जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत या फिर उसका यूज जो है वो कम से कम होते जाएगा। इसलिए जितना छोटा ट्रांजिस्टर हम लगा सकते हैं किसी भी प्रोसेसर के अंदर, उतना ही प्रोसेसर को वो पावरफुल बनाता है। अब बात आती है कि आज के तारीख में हम किस साइज के ट्रांजिस्टर पे काम कर रहे हैं। तो देखो करंटली 2 नैनोमीटर का जो प्रोसेसर है मार्केट में अवेलेबल है, और 1.4 नैनोमीटर के जो ट्रांजिस्टर है उस पे आज का साइज जो है वो काम कर रहा है, डेवलपमेंट स्टेज पे है। अब ये 2 नैनोमीटर और 1.4 नैनोमीटर कितना होता है, इसका एक अंदाजा अगर आपको लेना है तो इंसान का जो एक हेयर होता है, एक बाल होता है, उसका जो साइज होता है वो 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि 2 नैनोमीटर और 1.4 नैनोमीटर साइज हुआ कितना। इससे एक्सट्रीम छोटे साइज की वजह से हमारे फोन में जो प्रोसेसर्स यूज होते हैं उसमें 10 से लेके 30 बिलियन तक ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। यानी 1000 से लेके 3000 करोड़ ट्रांजिस्टर एक आपके स्मार्टफोन के प्रोसेसर में यूज किए जाते हैं। देखो अब बात कर लेते हैं कोर्स की। जो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हमने एक प्रोसेसर के अंदर लगाए हैं, उसको जब हम ग्रुप में डिवाइड करके उसको अलग अलग काम दे देते हैं तो उसी को हम कोर कहते हैं। जैसे हमने एक प्रोसेसर के अंदर जो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर है उसका एक ही ग्रुप बनाया तो उसको हम कह देंगे सिंगल कोर। उसी को अगर 2 ग्रुप में अलग अलग डिवाइड कर देंगे उन ट्रांजिस्टर को, उसको हम कह देंगे ड्यूअल कोर। ऐसे ही उसको अगर 4 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे उसको हम कह देंगे क्वाड कोर। उसको 8 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे उसी को हम कह देंगे ऑक्टा कोर। तो इसी तरीके से हम कोर बढ़ा सकते हैं। और जो पर्पस होता है इस तरीके की ग्रुपिंग बनाने का, अलग अलग ट्रांजिस्टर की ग्रुप बनाने का जो पर्पस होता है वो होता है टास्क के हिसाब से जो अपना हमारा प्रोसेसर है उसको डिजाइन करना। जैसे मान लो कि जो हमने अलग अलग कोर्स डिवाइड किए, उसमें से एक कोर जो है वो ओएस मैनेज करेगा। ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको मैनेज करने में एक कोर लग जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे आपका एंड्रॉइड है, iOS है या विंडोज है, ठीक है। तो एक कोर मान लो उसको ऑपरेट कर रहा है। दूसरा कोर जो है आपको गेम खेलने के लिए हेल्प कर रहा है, या उसका काम है सिर्फ गेम में अपनी परफॉर्मेंस दिखाना। उसके बाद में कोई कोर है जो आपको म्यूजिक प्ले करा के दे रहा है। कोई कोर है जो आपको जो है बैकग्राउंड में आपके फोन का जो बैकग्राउंड में जो काम करना है वो करके दे रहा है। इस तरीके से उसको डिजाइन किया है। तो ये काम होता है कोर का, और इसी को हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो सिंगल कोर है, ड्यूअल कोर है, ऑक्टा कोर है, वगैरह वगैरह। साथ ही साथ किसी भी प्रोसेसर को जो है बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हम लगाएंगे वो उतना ज्यादा पावरफुल होते जाएगा। जैसे जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर लगाएंगे उतना उसका साइज छोटा होगा, उससे क्या होगा वो कम पावर यूज करेगा, उसके साथ साथ वो हीट भी कम जनरेट करेगा।
स्पीड भी ज़्यादा देगा, उसके साथ साथ साइज कॉम्पैक्ट होने की वजह से उसका जो कॉस्ट है ओवरऑल जो प्रोसेसर है वो भी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए जितना छोटा ट्रांजिस्टर होगा किसी भी सीपीयू के अंदर उतना ही एफिशिएंट और पावरफुल उस सीपीयू को माना जाता है। तो क्या एट द एंड प्रोसेसर के अंदर एक और चीज होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसे हम कहते हैं प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। किसी भी प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसको उतना ही फास्ट प्रोसेसर माना जाता है। अब प्रोसेसर कितनी तेजी से काम कर सकता है इसी को हम उसकी जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसा प्रोसेसर एक सेकंड में कितनी बार इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पा रहा है इसी को हम उसकी प्रोसेसिंग पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रांजिस्टर है कितने जल्दी ऑन ऑफ हो रहे हैं, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स है हमारे जो सिलिकॉन वेफर के ऊपर जो हमने ट्रांजिस्टर्स लगाए बिलियंस ऑफ, वो कितनी तेजी से ऑन ऑफ हो रहे हैं इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए हम प्रोसेसर की जो स्पीड है, जो फ्रीक्वेंसी है या क्लॉक स्पीड है, इसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। जैसा हम कोई भी लिक्विड को लीटर में नापते हैं उसी तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी को भी हर्ट्ज में नापा जाता है। जैसा अगर किसी प्रोसेसर की जो स्पीड है सिर्फ 1 हर्ट्ज है तो वो 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। अगर किसी प्रोसेसर की जो स्पीड है 1 मेगा हर्ट्ज है तो वो 1 सेकंड में 10 लाख साइकिल्स जो है वो कंप्लीट कर रहा है। और किसी प्रोसेसर की अगर स्पीड 1 गीगा हर्ट्ज है तो वो 1 सेकंड में 100 करोड़ साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली साइकिल्स क्या होती है, जो प्रोसेसर की जो साइकिल को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी मतलब उसकी क्लॉक स्पीड है ये तो हम समझ गए, लेकिन एग्जैक्टली साइकिल मतलब क्या। तो देखो किसी भी प्रोसेसर के अंदर एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिक के जो पल्स है वो जनरेट करते रहता है। जैसे हमारी घड़ी टिक 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 करती है उसी तरह से वो इलेक्ट्रिक पल्स टिक 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 जनरेट करता है। तो वो टिक टिक जो हर सेकंड में वो जो जनरेट कर रहा है, जो पल्स जो जनरेट कर रहा है उसको वो कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब एक बार एग्जीक्यूट कर रहा है मतलब एक साइकिल हो गई, 10 लाख बार एग्जीक्यूट कर रहा है वो एक साइकिल हो गई, 100 करोड़ बार उस पल्सेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो 100 करोड़ बार एक सेकंड में वो जो पल्सेस है उसको एग्जीक्यूट कर पा रहा है, ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा मैकेनिज्म हमारे किसी भी प्रोसेसर का होता है। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर एक्चुअली होती क्या है, उसका मैकेनिज्म कैसा होता है। मैंने अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जिनको भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत है या फिर पसंद है उसको शेयर करना है। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।